हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रीटा एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर थी और वो नए नए कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और बेकरी में जाकर फूड ब्लॉगिंग और रिव्यूइंग करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था और उसे अपने 12 साल के छोटे भाई आकाश को स्कूल से पिकअप करना था। उसी दिन उसे दिलखुश बेकरी के खाने को रिव्यू करने का इनवाइट आया। रीटा उस बेकरी को चेकआउट करने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली इंसान थी जो इस बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई और रीटा आकाश को लेकर बेकरी की तरफ निकल पड़ी। आकाश, जो स्कूल की सारे दिन की थकान से परेशान था, बार बार अपनी बहन को घर वापस जाने के लिए बोल रहा था। पर रीटा, जिसके फॉलोअर्स पिछले 1 महीने में बहुत कम हो चुके थे और जिनको बढ़ाने के लिए उसका इस बेकरी के ऊपर वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, वो आकाश को अलग अलग तरीक़ों से चुप करवाकर गाड़ी चलाए जा रही थी। मेन रोड से हटकर वो लोग कच्चे रास्ते पर काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे थे और अब उन्हें फाइनली वो बेकरी दूर से दिखने लगी थी। आकाश, जो इतनी देर से गाड़ी में इधर उधर हो रहा था, उस बेकरी को देखकर अचानक से शांत हो गया। रीटा गाड़ी पार्क की और आकाश के लिए दरवाज़ा खोला, पर आकाश गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं था। रीटा उसको बेकरी के अंदर मिलने वाली पेस्ट्री का लालच भी दिया, पर आकाश अपनी सीट पर जैसे जम सा गया था और बस बेकरी के दरवाजे की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। रीटा ने उसे ज़ोर से हिलाया, जिसके बाद वो उसकी तरफ देखकर बहुत ज़ोरों से रोने लगा और घबराते हुए कहने लगा कि उसको बेकरी के गेट तक आते आते कई छोटे बच्चे दिखाई दिए थे और उन सभी बच्चों के कपड़े खून में सने हैं। फिर उसने कहा कि वो बच्चे अब बेकरी के दरवाजे के सामने खड़े हैं और उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे हैं। रीटा को अपने भाई की बात सुनकर समझ आ गया था कि ये और कुछ नहीं बल्कि पिछली रात देखी हुई हॉरर मूवी का नतीजा है और इसलिए उसने अपने भाई की एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेकरी के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी। वो बेकरी के दरवाजे के अंदर घुसे तो उस बेकरी में कोई नहीं था, लेकिन फिर एक बूढ़ी सी आंटी आई और उन्होंने आकाश को एक मीठा बन दिया और बन हाथ में आते ही रोता हुआ आकाश अचानक शांत हो गया और बन को मज़े से खाने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़े अंकल की आवाज़ आई, जिसने रीटा को वेलकम किया और उससे कहा कि अगर वो परेशान हो रही है तो उसके भाई आकाश के लिए अंदर एक प्लेइंग एरिया है जिसमें बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। जिसे सुनकर रीटा खुश हो गई क्योंकि आकाश को बिज़ी करके अब वो अपनी वीडियोस आराम से बना सकती थी। रीटा ने आकाश का हाथ पकड़ा और उसे आंटी के पीछे पीछे अंदर बच्चों के प्लेइंग एरिया में छोड़ आई। वो बेकरी बेहद ही सुंदर थी, जिसमें पुरानी और महंगी चेयर्स, शानदार टेबल्स, सुंदर लाइट्स सब थी। पर पता नहीं क्यों वो सब रीटा के कैमरे में अजीब सा दिख रहा था। जब वीडियो बनाकर उसने रिप्ले करके देखा तो उस वीडियो में कुछ छोटे बच्चों की परछाइयाँ दिखी, जिसके बाद वो फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। रीटा को ये बहुत अजीब लगा, पर इससे पहले वो कुछ सोच या कर पाती, वह बूढ़ी आंटी वहाँ आई और रीटा को बड़े प्यार से बिठाकर उन्होंने उसके सामने कुछ चॉकलेट पेस्ट्री रख दी। उन चॉकलेट पेस्ट्री जैसी सुंदर पेस्ट्रीज को रीटा ने पहले कभी नहीं देखा था और उन पेस्ट्रीज को देखकर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब भूलकर
रीटा उस पॉन्ड जैसी सॉफ्ट पेस्ट्रीज को खूब शौक से खाने लगी। वो पेस्ट्री खा ही रही थी कि तभी उसके सामने अंकल और आंटी दोनों एक बड़ी सी ढकी हुई प्लेट लेकर आए। इतनी बड़ी प्लेट देखकर रीटा को लगा कि उसके अंदर कोई स्पेशल डिश होगी, पर जब उन्होंने ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से उन्होंने 2 बड़ी बड़ी पैटीज निकाली, जिसको अंकल आंटी दोनों ने दिलखुश बेकरी की स्पेशल मीट पैटीज बताया। रीटा को पैटीज देकर वो दोनों वापस किचन में चले गए। रीटा ने उस मीट पार्टी की एक बिट ली और बिना रुके झट से उसने अपनी बड़ी सी पैटीज खत्म कर ली। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतनी टेस्टी पैटीज कैसे बना सकता था। तभी रीटा को याद आया कि वो खाने पीने में इतनी बिजी हो गई थी कि वो अपने भाई आकाश को भूल ही गई थी। उसने सोचा कि वो बची हुई पैटीज को ले जाकर खिला देगी। रीटा जब प्लेइंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा कि उसका भाई आकाश वहाँ था ही नहीं। रीटा उसे पूरी बेकरी में ढूंढने लगी, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। उसे ढूंढती हुई जब उस बेकरी की किचन में पहुंची तो वो दंग रह गई। उसने देखा कि वो बूढ़े अंकल एक इंसान के दिल को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक प्लेट में रख रहे हैं और आंटी उन्हीं टुकड़ों को पैटीज में भर रही हैं। तभी उसे एक किचन के कोने में अपना छोटा भाई दिखाई दिया, जो बेजान सा वहाँ पड़ा हुआ था। उसकी पूरी छाती पर कट लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती खोलकर उसका दिल निकाला गया है। रीटा को अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि वो दिल जो अंकल काट रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का ही था। ये सब देखकर रीटा की सांस सूख गई और उसने मुंह से आवाज़ एक चीख निकली थी। तभी वो दोनों बूढ़े अंकल आंटी रीटा की तरफ मुड़े और रीटा को देखकर एक अजीब ढंग से मुस्कुराने लगे। रीटा घबरा उठी और जल्दी से बेकरी से बाहर भागी। जैसे ही उसने उस बेकरी से अपनी गाड़ी निकाली तो उसके गाड़ी के रिव्यू मिरर में कई सारे बच्चों की आत्मा दिखी। सबकी छाती पर बहुत सारे कट्स थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उन बच्चों में से एक उसका छोटा भाई आकाश था। आकाश का चेहरा देखकर रीटा को रोना आ गया और मेन रोड पर पहुंचते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रीटा को हॉस्पिटल में 2 दिन बाद होश आया और उसके होश आते ही उसके मॉम डैड फूट कर रोने लगे। उन्होंने रीटा से कहा कि आकाश उसके एक्सीडेंट के दिन से मिसिंग है और कहीं नहीं मिल रहा। इस पर रीटा ने अपने पेरेंट्स को दिलखुश बेकरी में जो हुआ वो सब कुछ बताया। दिलखुश बेकरी के बारे में सुनते ही रीटा के पेरेंट्स का दिल दहल गया। रीटा के डैड ने उसे बताया कि दिलखुश बेकरी को बंद हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। उसके ऑनर्स छोटे बच्चों का दिल निकाल कर खाते थे और एक दिन किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और इसी के चलते दोनों ने अरेस्ट होने से पहले ही आत्महत्या कर ली और वो बेकरी सदियों के लिए एक वीरान खंडहर बन गई। रीटा ये बात सुनकर बेहोश हो गई। उसे इस बात पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो अपने मॉम डैड के साथ उस बेकरी की जगह पर वापस नहीं चली गई। उस बेकरी की जगह वाकई एक खंडहर हुआ घर था, जिसे देखकर रीटा की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से रीटा ने फूड ब्लॉगिंग ही छोड़ दी। अपने छोटे भाई को खोने का दुख शायद ही कभी उसके मन से निकल पाएगा।